Always a man is 2 by 10 chapri against a 10 on 10 girl. Man will promise you moon and star and still cheat. Dude, the audacity of this man to propose in the same stadium. Hey guys, welcome back to the Coffee Glitch. आज हम बात करने वाले हैं स्मृति मंदाना और पलाश मुच्छल की लव स्टोरी के बारे में. एंड ट्रस्ट मी, ये स्टोरी लिटरली फ्रॉम परफेक्ट प्रपोजल टू ड्रीमी वेडिंग वाइब्स थी. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्मृति मंदाना, अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो, यू ऑलरेडी नो शी इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टार ऑफ इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम. On the field, totally furious, but off the field, well, she is kind of a person जो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करती है और अपनी रिलेशनशिप को ओपनली शेयर भी करती है. एंड अगर हम बात करें पलाश मुच्छल की, तो वो एक म्यूजिक कंपोजर है एंड मोस्टली लोग उनको एज ए पलक मुच्छल्स ब्रदर जानते हैं. वेल यस, यू गेस्ड इट राइट, पलक मुच्छल जो फेमस प्लेबैक सिंगर है. सो म्यूजिक प्लस क्रिकेट, परफेक्ट कपल वाइब्स, राइट. नाउ रोमांस. स्मिथी एंड पलस 2019 से एक दूसरे के साथ डेट कर रहे हैं और उन्होंने कभी भी अपने रिलेशनशिप को हाइड नहीं किया है. सोशल मीडिया पर दोनों पोस्ट शेयर करते रहते थे. कभी कभी पलाश स्मिथी के सोलो वीडियोज भी पोस्ट करते थे. मतलब फुल ऑन कपल वाइब. वेल, ये स्टोरी और ड्रीमी तब हो गई जब कुछ टाइम पहले इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता. मैच के बाद स्मिथी के साथ पलस को भी सेलिब्रेट करते हुए देखा गया. ग्राउंड पर स्पॉट किया गया. फुल कपल मूवमेंट था. फैंस भी लाइक प्योर वाओ, ही सो क्यूट, दे आर सो क्यूट टुगेदर. बट गेस व्हाट, उसके बाद पुलिस ने वही क्रिकेट ग्राउंड पर प्रपोज भी किया. वीडियो भी शेयर हुआ, जहाँ तक लगता है कि परफेक्ट प्रपोजल मोमेंट था. एंड ऑनेस्टली दोनों की पेयरिंग प्रपोजल दोनों फेरी टेल वाइब्स दे भी रहा था. उसके बाद विद इन 2 days वेडिंग फंक्शन स्टार्ट हो गए. मेहंदी, संगीत, हल्दी, सबकी क्लिप्स सर्कुलेट हुई. सोशल मीडिया पर वाइब्स काफ़ी परफेक्ट थी. एवरीथिंग लाइंड अप फॉर द बिग डे. ऑलमोस्ट 5 year की डेटिंग के बाद फाइनली कपल रेडी थे फॉर मैरिज. सो बेसिकली ये सेटअप था. क्रिकेट, म्यूजिक, प्रपोजल, ड्रीमी वेडिंग, सोशल मीडिया कपल्स, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था. बट सडनली एक शॉकिंग न्यूज़ आई. स्मृति के फादर को हेल्थ इमरजेंसी हो गया. यस, लिटरली कुछ दिन पहले ही हार्ट अटैक टाइप सिचुएशन के साथ हॉस्पिटलाइजेशन का सीन हुआ था. ऑब्वियसली उनकी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया गया. आप इमेजिन कर ही सकते हो कि एक परफेक्ट शादी के वाइब पर नेक्स्ट डे ही टेंशन एंड वरी. किसी के मैनेजर ने भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि डॉक्टर्स उनको मॉनिटर कर रहे हैं, अभी वो हॉस्पिटलाइज ही हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अभी कोई नई डेट अनाउंस नहीं हुई थी. मतलब कब तक पोस्टपोन हुआ है कोई नहीं जानता था. फुल अनसर्टेनिटी मोड था. अब यहाँ एक और ट्विस्ट आया कि कुछ और न्यूज़ आई कि पलश मुच्छल भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं और रीज़न ये बताया गया कि इन्फेक्शन रिलेटेड इशू था. बट यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन स्टार्ट हो गया क्योंकि लेटर और रूमर सर्कुलेट होने लगे कि ये सब एक कवर अप है. वेल, इसके बाद सिचुएशन थोड़ा मैसी हो गया. लोग बोल रहे थे कि बड़ी बात कुछ और है, ये सिर्फ एक कवर अप है. हेल्थ इमरजेंसी का ऑफिशियल स्टोरी सर्कुलेट हो रहा था तो ऑब्वियसली लोगों को रिलीफ था. बट ट्विटर एंड सोशल मीडिया पर रूमर्स स्टार्ट हो गए. सबसे पहले एक क्लेम आता है कि वेडिंग कैंसल्ड फॉर एवर. कि देयर वर सम स्पेकुलेशंस कि परेश ने स्मृति के ऊपर चीटिंग की है और शादी कभी नहीं होगी. वेल, द एग्जैक्ट रूमर वाज कि शादी से एक दिन पहले ही वेडिंग कोरियोग्राफर के साथ रेड हैंडेड कॉट हुए थे. सुनने में बिल्कुल शॉकिंग और अनरियल था, लेकिन रूमर्स सुनामी आ गई. ट्विटर पर भी कुछ ट्वीट्स वायरल होने लगे. कुछ लोग क्लेम कर रहे थे कि वो क्लोज है मंदाना फैमिली के और स्मृति के फादर एंड पलाश के बीच में ह्यूज फाइट हुई थी जस्ट द डे बिफोर द वेडिंग. और इस फाइट की वजह से स्मृति के फादर का हाइपरटेंशन हो गया, जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा. और इसी नैरेटिव की वजह से हेल्थ इमरजेंसी एंड एलिजिड चीटिंग लिंक हो गए. एंड उसके कुछ टाइम बाद ही पलाश का हॉस्पिटलाइजेशन होने का न्यूज़ आया तो लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ एक कवर अप है, ट्रुथ को हाइड करने के लिए क्रिएट करा गई स्टोरी है. एंड द थिंग्स गॉट डिवाइडेड इनटू 3 layers. पहली ऑफिशियल स्टोरी, द फादर हेल्थ इमरजेंसी, वेडिंग पोस्टपोन्ड, पलाश का हॉस्पिटलाइजेशन का क्लेम, पॉसिबल कवर अप. And third is cheating rumor and Twitter claims. Huge fight, choreographer angle and wedding cancelled forever. And also the thing is कि जो cheating वाला allegation था वो एक reported source से आया था from the news reporter. Whereas we know that Smith is a private person, वो अपनी relationship को hide नहीं करती थी but still वो private थी. इंस्टा पर ओवर एक्सपोजिशन नहीं करती थी, लेकिन पोस्ट शेयर करना, मोमेंट शेयर करना was there. बट पलश फुल ऑन पब्लिक मोड में थे. ही यूज टू शेयर अलॉट, काफ़ी सारी वीडियोस, रील, वाइब्स, सब कुछ पड़ा हुआ था उनके पेज पर, परफेक्ट कपल गोल्स जैसे. एंड इसके बाद ट्विस्ट जब आया था एंगेजमेंट वीडियो, जो वीडियो बनाया गया था विद द क्रिकेट टीम कोलैबोरेशन फॉर स्मृति एंड पलश, और उन्होंने शेयर भी मिलके किया था. बट अब वो वीडियो सिर्फ पलश के प्रोफाइल पर अवेलेबल है.
स्मृति की प्रोफाइल पर कम्प्लीटली डिलीट हो चुका है। एंड ऑल्सो ये पैटर्न ऑफ डिलीटिंग द पोस्ट केवल यहीं तक लिमिटेड नहीं है, बाकी सारी वेडिंग रिलेटेड फोटोज भी डिलीट कर दिए गए हैं, इंक्लूडिंग मेहंदी, संगीत क्लिप्स और पहले सर्कुलेट हुए सारे फोटोज। फैन नोटिस कर रहे थे और सोशल मीडिया पर एनालिसिस होने लगा कि सब कुछ इतनी जल्दी चेंज कैसे हो गया। इससे यही सजेस्ट होता है कि ये लोग अपनी सोशल मीडिया अलर्ट को कंट्रोल कर रहे थे या फिर पहले कोई ड्रामा का हिंट था। वेल एज पर आई थिंक कि स्मृति अपनी लाइफ को प्राइवेट मेंटेन करती है, बट द पोस्ट डिलीट करना, पलाश की प्रोफाइल पर सिर्फ वीडियोस का रह जाना डेफिनेटली काफ़ी सारी आईब्रोज रेज करता है। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि 5 साल की रिलेशनशिप के बाद शादी हो रही थी, सारे फंक्शंस हो चुके थे, रिचुअल्स हो चुके थे और सडनली एक दिन पहले वेडिंग पोस्टपोन हो जाना। फैंस के लिए ये पैटर्न ऑफ डिलीटिंग पोस्ट काफ़ी ज़्यादा बजिंग था। वेल इसके बाद आफ्टर द वेडिंग वॉज पोस्टपोन्डेड, एक और गर्ल ने क्लेम किया कि पलश ने उनको डीएम किया और डीएम क्लियरली फ्लर्टी थे। स्क्रीनशॉट्स भी शेयर हुए। चैट स्टार्ट हुई फ्रॉम 1 मई। स्क्रीनशॉट्स में पलश लिखते हैं कि लेट्स गो टू मैरियट, लेट्स गो फॉर स्विमिंग नेक्स्ट वीक वेन एवर यू आर फ्री। और लड़की रिप्लाई करती है कि यू आर डेटिंग ना, एंड पलश का जवाब that doesn't mean I can go for a swim. And then that girl asks about Smithy and Palash replies, don't ask, long distance. We meet once in 3 to 5 months. Earlier I used to go to her with the tours and chill, but from last 2 years it's been too hectic. So not getting time as well. That's the problem, but it is what it is. And obviously girls की curiosity बढ़ गई and she wrote, but you love her na? And Palash wrote, सब बात यहीं कर लो, and the topic changed. स्मूथ एंड शेडी वाइब्स। उसके बाद और थोड़े फ्लर्टी चैट्स वायरल हुए, कौन सी लोकेशन है, कहाँ मिलना है, क्या अरेंज करना है। नो डाउट आई कैन किल यू टू, डेफिनेटली यू कैन किल मी, यू आर सो प्रिटी, लुक एट यू, योर लुक्स विल किल समवन, लॉल। यस, बोथ साइड का कन्वर्सेशन था, बट क्लियरली गर्ल वॉज रिस्पॉन्डिंग, शी नोज कि ही डेटिंग स्मृति। इसके बाद सोशल मीडिया पर काफ़ी टेंशन क्रिएट हो गया और उस गर्ल को काफ़ी हेट मिलने लगा, लेकिन फिर उसने क्लैरिफाई किया कि शी नेवर मेट हिम। और उन्होंने स्टोरी भी डाली कि आई वॉज द सेम पर्सन हु पोस्टेड द चैट्स बट नेवर वांटेड माई आइडेंटिटी टू बी रिवील्ड। एंड ऑल्सो आई वांट टू क्लैरिफाई फ्यू थिंग्स। द चैट वर ऑफ मई एंड जुलाई and the chat lasted only 1 month. I never got involved with him in any way and never met him. And people were asking me why I need to split out at this moment when you could have exposed it earlier. Well, no one knew who he was. I love cricket and I was adore Smriti Mandhana. And people who are thinking that I am the choreographer he cheated on, I am not. I am not the person who he has cheated with, and just making it clear, I did not know I would face this kind of backlash. I would have made my account private because I never wanted any of this. But hate और backlash इतना बढ़ चुका था कि उनको एक वीडियो ही बनानी पड़ी। Hi everyone, I want to speak from my heart today. My name is Mary DeCosta, and I never imagined I would have to explain myself publicly like this. But I see a lot of people attacking me, abusing me, and calling me names without knowing what actually happened. I didn't expose anyone for fame, attention, or drama. I did it because I felt uncomfortable, disrespected, and confused when a man who is in a committed relationship and whose partner is someone the whole country admires kept asking me to meet him again and again. When a girl reports something wrong, she shouldn't be blamed for it. She shouldn't be abused for speaking up. I didn't message him first. I didn't flirt. I didn't even encourage him. I simply replied normally like any decent human until his intentions became clear. And at that moment, I realized something. If this is happening with me, it can happen to any girl. And most girls stay silent because they know they will be blamed exactly the way I am being blamed today. I understand Smriti Mandhana is loved by the whole nation. Even I respect her. But respecting her doesn't mean I should hide someone else's wrong behavior just because he is connected to her. I didn't break anyone's relationship. I didn't approach anyone's boyfriend. I didn't do anything except tell the truth. और इतने में ये सब क्लैरिफिकेशन ख़त्म हुआ ही था, और उसके बाद एक और रूमर आ गई कि पलाश ने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड बिरवा शाह को भी ऐसे ही प्रपोज किया था और उनके ऊपर भी चीट किया था। एंड इसके बाद अगर हम देखें फैमिली एंगल, वो भी काफ़ी कंफ्यूजिंग ही है। स्मृति के फादर हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे शंघाई महाराष्ट्र में, और वेडिंग में ओरिजिनली वही प्लान हुई थी। मतलब थियोरेटिकली वेडिंग ऑफ फादर सेम सिटी में ही थी, तो लॉजिकली एवरीथिंग वाज लाइंड अप। बट द प्लॉट ट्विस्ट, पलाश रिपोर्टेडली मुंबई रिटर्न हो गए जस्ट द नेक्स्ट डे आफ्टर वेडिंग। पीपल वर सेइंग कि हॉस्पिटल में साथ होना चाहिए था। वेडिंग से एक दिन पहले ही ऐसी क्या सिचुएशन हो गई जो आइडली ग्रूम अपनी फैमिली के साथ नहीं थे। अब एक और इंटरेस्टिंग पार्ट कि पलक मुच्छल जो कि पलाश के सिस्टर भी हैं, उन्होंने स्टोरी में मेंशन किया स्मृति के फादर की हेल्थ इमरजेंसी के बारे में,
बट पलश के हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में मेंशन नहीं था। और यहीं से सब कुछ ऑड हो गया, क्योंकि नॉर्मली फैमिली मेंबर्स ओपनली मेंशन करते हैं कि अगर दो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो तो। टाइमलाइन काफ़ी मेस्ड अप थी। वेडिंग शंघाई में प्लान हुई थी, फादर हॉस्पिटलाइज, पलाश मुंबई, और फिर सोशल मीडिया पे डीएम स्कैंडल भी सर्कुलेट होने लग गया। सब मिला के थोड़ी थोड़ी टैंगल्ड हो गई और फैंस नेचुरली कंफ्यूज हो गए। एंड ये क्लियरली एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कवर अप वाइब आ रहा था, या वी डोंट नो कि फैमिली इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कंफ्यूज कर रहे थे, या बस लोग रूमर्स या ओवरथिंक कर रहे थे। सबसे पहले ये बात क्लियर करना ज़रूरी है कि डीएम स्क्रीनशॉट्स, डिलीटेड पोस्ट, फैमिली डिसऑर्डेंटेड, वेडिंग पोस्टपोनमेंट, सब कुछ एक साथ काफ़ी मैसी लग रहा था। और ऑनेस्टली ये सब कुछ कंफर्म भी नहीं था। ये चैट्स एडिट हो सकते हैं, स्क्रीनशॉट मिस इंटरप्रेट हो सकते हैं, और टाइमिंग भी सस्पिशियस लग रही थी, क्योंकि सारे मैसेज 1 मई के आसपास के थे, और जो अब रिवील करे गए हैं वेडिंग एक दिन पहले पोस्टपोन क्यों हो गई है, ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली राइज होते हैं। और ये कॉन्ट्राडिक्शन में नोटिस करो कि पलक रिपोर्टेडली मुंबई में है, स्मृति के फादर हॉस्पिटलाइज्ड हैं संगली में, पलक सिर्फ फादर का मेंशन करती हैं, पलक का हॉस्पिटलाइजेशन पर कवर अप लगता है। शॉर्टली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था सब कुछ। एंड फैंस वर ऑल्सो होपिंग ये सब कुछ केवल रूमर्स हो। एंड ऑल्सो इफ इट्स ट्रू तो स्मृति के लिए काफ़ी बड़ा हार्ट ब्रेक अवॉइड हो गया, क्योंकि उन्हें शादी से पहले ही पता चल गया है सब कुछ के बारे में। एंड ऑनेस्टली ये जो चीज़ सबसे इंस्पायरिंग है वो है स्मृति का पूरा इमेज एंड वाइब। एक स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी जो प्राइवेसी मेंटेन करती है और अपनी अचीवमेंट्स और लव लाइफ को बैलेंस करती है। एंड आई सीरियसली होप कि ये सिर्फ केवल रूमर्स हो। स्मृति डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, आपको क्या लगता है कि हेल्थ इमरजेंसी ही था या डीएम स्कैंडल ट्रुथ है, फैमिली ड्रामा रियल है, एज पलश रियली चीटेड? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कंसिडरिंग लाइकिंग एंड सब्सक्राइब टू द कॉफी ग्लिच। मैंने ऐसी एक और वीडियो स्क्रीन पे लगा दी, यू कैन वॉच दैट। टिल देन स्टे शार्प, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉल फॉर फिल्टर्स।